ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह की बेटी का बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेठ धर्मदास का मकतूल बेटा सनी ही था। इसके अलावा एक काबिले जिक्र बात यह है योर ऑनर कि इसी कमीज से फाड़ा हुआ जेब का टुकड़ा डॉक्टर रस्तोगी ने बेहोश तुलसी के बंद मुट्ठी में दबा हुआ पाया। ऑर्डर ऑर्डर। आपने देखा योर ऑनर, इस कुत्ते ने सिर्फ इस कमीज पर झपटा मारा, बाकी की कमीजों पे झपटा नहीं मारा। यह तुलसी का कुत्ता है योर ऑनर, जो हर घड़ी और हर वक्त अपनी मालकिन के साथ रहता था। और आज भी इस कुत्ते को हम उस अस्पताल के दरवाजे से लाए हैं जहां पर तुलसी दाखिल है। यह वही कुत्ता है योर ऑनर जिसने हमें मौका वारदात तक पहुंचाया था। और मैं ये कहना जरूरी नहीं समझता कि इसने इसी शर्ट पर झपटा क्यों मारा, क्योंकि योर ऑनर ये वही कमीज है जिसे तुलसी के साथ जबरदस्ती करने वाले ने उस रात पहन रखी थी। योर ऑनर, यह कुत्ता इंसानों की बोली तो बोल नहीं सकता, मगर इंसानों से कहीं ज्यादा साफ साफ गवाही यह दे चुका है। योर विटनेस प्लीज। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। यस सर। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जिस कमीज पर कुत्ता झपटा है वो कमीज मकतूल सनी की है? योर ऑनर, जश्न में मौजूद दर्जनों चश्मदीद गवाहों की जुबानी मुझे यह पता चला कि उस वक्त मकतूल सनी ने यही कमीज पहनी हुई थी। दूसरे, इस कमीज के कॉलर पर लेबल ऑफ मॉडर्न टेलर्स। मैंने खुद मॉडर्न टेलर्स वालों से पूछताछ की थी और उन्होंने यह बात कंफर्म की कि यह कमीज मकतूल सनी के लिए ही तैयार की गई थी। इसके अलावा इस कमीज पर खून के धब्बे और तुलसी के नाखूनों में पाया हुआ खून के एग्जामिनेशन से मुझे यह पता चला कि ये दोनों एक ही ग्रुप के खून हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस की एफआईआर में अटैच्ड है। इन तमाम बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कमीज मकतूल सनी की ही है। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, इन तमाम सबूतों और गवाहों के अलावा इन चंद तस्वीरों को माय फ्रेश एविडेंसेस के तौर पर एग्जिबिट्स में शामिल करने के लिए पेश करना चाहता हूं। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। इस स्टेज पर कोई भी नया सबूत एग्जिबिट के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। क्यों पेश नहीं किया जा सकता? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों पेश नहीं किया जा सकता? अभी इस केस का फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा हजारों मिसालें आपको कानून की किताब में मिलेंगी जहां जब कभी किसी इंसान की जिंदगी दांव पर लगी होती है, वहां किसी भी स्टेज पर कोई भी नया सबूत, नया गवाह या नया एग्जिबिट पेश किया जा सकता है। इट्स नेवर टू लेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि आजकल हमारे डिफेंस लॉयर साहब बड़ी अच्छी सेहत में हैं। ये आजकल बेज़ुबानों की भाषा ही नहीं समझते, बल्कि उन्हें सबूत बनाकर अदालत में भी पेश करने लगे हैं। लेकिन क्या मैं अपने फाजिल दोस्त से यह बात पूछ सकता हूं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पे क्यों ठूसे जा रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट टू द लैंग्वेज ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अक्सर ऐसा हुआ योर ऑनर कि जब कभी इनके पास कोई ठोस दलील नहीं होती, ये बेतुकी बातें करना शुरू और अब मैं डिफेंस लॉयर की इस बात पर सख्त एतराज करते हुए अदालत से पुरजोर अपील करता हूं योर ऑनर कि इस केस में इस स्टेज पर किसी भी सबूत या दलील को पेश करने की इजाजत ना दी जाए। योर ऑनर, आप दरख्वास्त नहीं कर रहे बल्कि अदालत को हुक्म दे रहे हैं। यह अदालत की तौहीन है। तौहीन मैं नहीं, आप कर रहे हैं मिस्टर विजय सक्सेना, और यह सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि हर केस में करते हैं। आई वॉर्न यू फॉर योर लैंग्वेज मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आई वॉर्न यू। ऑर्डर ऑर्डर। ये कोर्ट है, चिड़ियाघर नहीं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर, मैं आप दोनों को वार्न करती हूँ कि बेतुकी बातें और फजूल की बहस में अदालत का वक्त न जाया किया जाए। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन यह बात जरूर डिबेटेबल है कि इस स्टेज पर कोई नया एग्जिबिट कबूल किया जाए या नहीं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 15 मिनट्स। आप दोनों साहिबान मेरे चैम्बर में तशरीफ लाएं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे काबिल वकीलों ने अदालत को मछली बाजार बना के रख दिया है। मैडम, कसूर मेरा नहीं, डिफेंस लॉयर का है।
जो एक कुत्ते को सबूत बनाकर अदालत में ले आए थे। बट मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप लोग फिर फजूल की बहस में उलझ रहे हैं। हम लोग यहाँ मसला हल करने के लिए आए हैं कि इस स्टेज पर नया गवाह या नया सबूत पेश करना सही है या गलत। बिल्कुल गलत नहीं है मैम, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि ये 100% ठीक है। एक जज होने के नाते आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि अदालत डिफेंस को पूरी इजाजत देता है कि वो किसी भी स्टेज पर नए गवाह और नए सबूत पेश कर सकता है। मैं अदालत से कोई रियायत या फेवर नहीं मांग रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। और ये मत भूलिए मैम कि यहां एक कीमती इंसानी जिंदगी का सवाल है। मैडम, कीमती जिंदगी के नाम पर डिफेंस लॉयर हमेशा की तरह अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि नो कोर्ट्स टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन वन ह्यूमन लाइफ। बट मैडम, आप मेरी बहस की भी कोई हद होती है। आप दोनों सब हदें पार कर चुके हैं। कोर्ट की भी कोई तहजीब होती है, और अगर आपने इस बार इस तहजीब को पार किया तो आई विल होल्ड यू इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेट्स गो प्लीज। Objection of the public prosecutor is overruled. आप अपने नए सबूत पेश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। मैं ये नए एग्जिबिट समझी नहीं। आखिर ये कार की तस्वीरें? योर ऑनर, ये उस गाड़ी और उसके रेयर व्हील्स के कुछ तस्वीरें हैं जो वारदात वाले दिन सोनापुर में थी। आप जरा इसके दोनों पिछले टायर्स पर गौर फरमाएं। इसके दोनों टायर्स दो मुख्तलिफ मेक्स के हैं और इनकी ट्रेडिंग भी अलग अलग है। वकील सफाई, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी गाड़ी में दो डिफरेंट मेक से टायर लगाना कोई जुर्म नहीं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं योर ऑनर, ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है। मगर आप मेरी एक बात तो मानेंगी कि जनरली ऐसा होता बहुत कम है, और क्योंकि ऐसा होता बहुत कम है तो यह गाड़ी दूसरी गाड़ियों से अलग हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को नोट करें। बेशक वकील सफाई की इस दलील से हम मुत्तफिक हैं, मगर अभी मेरा बयान खत्म नहीं हुआ योर ऑनर। ओके, कैरी ऑन। इन तस्वीरों को गौर से देखिए योर ऑनर। ये तस्वीरें मौका वारदात पर खींची गई थीं, और इन तस्वीरों में दोनों पिछले टायर्स के निशानात साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यह वही जगह है योर ऑनर जहां वो सोने का सिगरेट केस भी मिला था जिस पर डीडी खुदा हुआ था। यहीं पर सिगरेट के चंद टुकड़े भी मिले, उस ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े जिस ब्रांड के सिगरेट उस सोने के सिगरेट केस में मौजूद थे। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम एग्जिबिट्स चीख चीख कर सिर्फ एक ही कहानी सुना रहे हैं योर ऑनर कि वारदात वाले दिन सोनापुर के वीराने में यही गाड़ी थी। यह गाड़ी योर ऑनर श्री धर्मदास के मरहूम बेटे सनी के इस्तेमाल में थी। ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या मजाक हो रहा है योर ऑनर? इस पर्टिकुलर जगह पर यही गाड़ी आई थी, इसका क्या सबूत है? वो कोई आम सड़क नहीं है योर ऑनर, बल्कि एक वीराना है। वहां सिर्फ इसी गाड़ी के टायरों के निशानात पाए गए थे, और हो सकता है कि आज भी इसी गाड़ी के टायरों के निशानात वहां मौजूद हो। इसके अलावा योर ऑनर, सेठ धर्मदास की कोठी में वो गाड़ी ज्यों की त्यों खड़ी है, क्योंकि सेठ धर्मदास ने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि वो उनके मरहूम बेटे की किसी भी चीज को हाथ न लगाएं। योर ऑनर, मरहूम सनी की गाड़ी का मौका वारदात पर मौजूद होना, उसी जगह पर तमाम एग्जिबिट्स का मिलना, डॉक्टर रस्तोगी की मेडिकल रिपोर्ट, आधी रात को जल्दी जल्दी सोनापुर से सनी और उसके साथियों का भाग निकलना, तुलसी की बंद मुट्ठी में सनी की कमीज की जेब का टुकड़ा मिलना, यह सारी बातें एक ही चीज साबित करती हैं योर ऑनर कि तुलसी का बलात्कार हुआ है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ सनी है, सिर्फ सनी। मैं कहता हूं योर ऑनर कि अगर यह बलात्कार हुआ भी है तो इसका इस कत्ल के मुकदमे से क्या ताल्लुक है? यह कत्ल का मुकदमा है योर ऑनर, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम एग्जिबिट्स को नॉट एडमिसिबल करार देकर इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। योर ऑनर, लगता है मेरे फाजिल दोस्त वकालत करने नहीं बल्कि फैसला सुनाने आए हैं, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है
कि जब तक मैं अपना बयान पूरा न कर लूं, इन्हें मुझे डिस्टर्ब करने से बाज रखा जाए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर के बयान को डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेहतर है। योर ऑनर, मैं ये बात इस अदालत में पहले भी बिला शक व शुबा साबित कर चुका हूं कि तुलसी का बलात्कार हुआ है और इसका जिम्मेदार है मकतूल सनी। अपनी बेटी के साथ बलात्कार की खबर सुनने के बाद मुखिया भैरव सिंह ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, मगर दौलत की झनकार में इनकी दहाइयां दब के रह गई। यहां तक कि इनकी एफआईआर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। इस बदनसीब को कानून और इंसाफ की चौखट से भी मायूस लौटना पड़ा। योर ऑनर, मैं इस अदालत से पूछता हूं योर ऑनर, कि ऐसी सूरत में एक नौजवान बेटी का बाप और क्या कर सकता था? ऐसे हालात में योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह जोश में अपना होश खो बैठे और इन्होंने वही किया जो एक गैरतमंद बाप को करना चाहिए था। योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह कानून की नजरों में एक मुजरिम हो सकता है, मगर इंसाफ की नजरों में यह सजा का हकदार कभी नहीं हो सकता। इंसानियत का तकाजा भी यही है योर ऑनर कि अदालत मुखिया भैरव सिंह के साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करते हुए इन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। The court is adjourned for the day. मैं तेरा गुनाहगार हूं बेटे, तेरा गुनाहगार हूं। तेरा कातिल अब तक जिंदा है। एक जिद्दी और बेवकूफ वकील उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरे बाप का तुझसे यह वादा है बेटे कि तेरा कातिल हर हाल में फांसी पर चढ़ेगा। कल वो वकील अदालत तक नहीं पहुंच पाएगा। पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। पकड़ो। अरे पकड़ो, भागने ना पाए। ले चलो इसे। उसे एक थप्पड़ मारकर इंस्पेक्टर तुम पागल हो गए हो, ये कहकर उस आदमी ने। आराम से पढ़ो यार। हाँ हाँ हाँ, इंस्पेक्टर तुम पागल हो गए हो, ये कहकर उस आदमी ने फिर से उसे ये देखो ये तुम पागल हो गए हो, ये कहकर। हेलो, विजय सक्सेना हियर। वकील साहब, एक जरा आवाज सुनेंगे आप? बहुत मैं मिली सर। मिली? दीदी। वकील साहब, आज आप कोर्ट में कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको कुछ दिनों के लिए आराम की सख्त जरूरत है। और अगर कल आपने कोर्ट में कदम रखने की जरूरत की तो ये जो आपकी खूबसूरत सेक्रेटरी है ना, समझ गए? हेलो हेलो हेलो, क्या बात है सर? पाशा, मुझे लगता है कि मिली को किडनैप कर लिया गया। क्या? यस।
पाशा जी। हमारे पास सिर्फ एक ही रात है जिसमें हमें मिली को ढूंढना। सिर्फ एक ही रात। जी। मैं मिली को तलाश करने जा रहा हूं। हाँ। तुम यहीं दफ्तर में रहना। हो सकता है कि किडनैपर्स का कोई फोन वगैरह आ जाए। जी। बी अलर्ट। आप बेफिक्र होकर जाइए सर। शक्ति। विजय, तुम इस वक्त? चलो मेरे साथ। ये तो बताओ बात क्या है और कहाँ जाना है? शक्ति, डीडी के आदमियों ने मिली को उठा लिया है। मुझे एक ही रात में उसे ढूंढना है। चलो मेरे साथ। जानते हो मिस्टर विजय, डीडी के हजारों ने सही सैकड़ों ठिकाने तो जरूर है, और इनमें से कई ठिकाने तो ऐसे हैं जिसका पता पुलिस भी नहीं जानती। लेकिन शक्ति, मुझे मिली को तो रातों रात में ढूंढना ही है ना। चलो प्लीज। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। कौन है तू? कहां से चला आ रहा है? मुझे साहब से मिलना है। तो मिलो। कौन से साहब से मिलना है? विजय साहब से। तू उन्हें कैसे जानता है? और रात के इस वक्त? ये तो सुबह हो रही है। इस वक्त तुमसे क्या काम है? काम तो मैं साहब को ही बताऊंगा। अच्छा, तो जाओ किसी और वक्त आना। वो एक जरूरी काम से गए, पता नहीं कब आएंगे। तो मैं इंतजार करूंगा। तो बाहर जाकर इंतजार कर। जाता खाली पीली चिल्लाता है। हाँ? हाँ? अरे, ये तो खूनी पंजा में नहीं था। ये कहां से आ गया? हाँ? शक्ति। अरे साहब। अरे तू, तेरा नाम क्या था? जी गोविंद। हाँ गोविंद। आओ गोविंद, आओ शक्ति। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो गोविंद? साहब, बहुत बुरी खबर है आपके लिए। बुरी खबर और मेरे लिए? जी, वो जो आपकी मेम साहब है ना, जो आपके साथ काम करती है, उसे बदी दादा के आदमी उठाकर ले गए और गोदाम में बंद कर रखा है। गोविंद, जिस लड़की को बद्री दादा उठाकर ले गए, तुम्हें कैसे पता कि वो यहीं काम करती? अपने कई बार देखा उसको आपके साथ साहब। वो लंबी है, गोरी है, खूबसूरत है, और कल उसने गुलाबी रंग का शर्ट पहन रखा था। शक्ति, मुझे लग रहा है कि ये बच्चा सच बोल रहा है, क्योंकि वाकई कल मिली ने गुलाबी कलर की शर्ट और मजेंटा कलर की पैंट पहनी हुई थी, और सिद्धार्थ में सोने का कड़ा भी था। हाँ शक्ति। गोविंद, तुम जानते हो वो गोदाम कहाँ है? हाँ। तो मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ। चलो। ठहरो गोविंद, जब तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? क्या बोलता है साहब? इधर कोई माइकल लाल में दम है जो बदी दादा की खबर पुलिस को दे? मरना है क्या? तो यहाँ विजय साहब को आकर खबर क्यों की तुमने? एक दिन उन्होंने मुझे पुलिस से बचाया था। शक्ति, तुम बातों में वक्त जाया कर रहे हो यार। जो पूछना है इसे रास्ते में पूछ लेना। वैसे ही सुबह के 6 बज रहे हैं, वक्त बहुत कम है। चलो। पाशा, आज मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। तुम ठीक 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाना और वहां सबको उलझाए रखना, टाइम गेन करना। तुम तो जानते हो कि मैं मिली को ढूंढने जा रहा हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मेरे वहां पहुंचने से पहले शुरू हो जाए। अब ये तुम कैसे करोगे, ये मैं तुम्हारी काबिलियत पर छोड़ देता हूं। सर, आपने पहली बार मुझ पर भरोसा किया है। I won't let you down. सर, जब तक आप नहीं पहुंचते कोर्ट की कार्रवाई वहीं रहेगी जहां आप छोड़ गए थे। इस केस को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा सर, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। थैंक्स पाशा। डोंट वरी सर। थैंक्स लॉट। चलो। कर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया